Welcome student to the class of MS Excel session number 3. Okay, today we are going to cover these topics that are formatting cells, formatting toolbar, format cell dialog box, relation between dates and times, styles, style and dialog box, creating a new style, format painting, auto format and formatting worksheet. फॉर्मेटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो कि वर्कशीट की अपीयरेंस को कम्प्लीटली चेंज कर देती है, उसके अंदर के कंटेंट्स को मिला के फॉन्ट्स, स्टाइल्स, कलर्स, डेकोरेशन फीचर्स, और उसी को हम एक तरीके से देखा जाए तो जैसे मोबाइल में थीम्स होती हैं, ऐसे थीम इज़ ए कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग द स्पेसिफाइज द फॉन्ट, कलर, ग्राफिकल इफेक्ट्स जो कि हमारे एक वर्कबुक में होते हैं, और टोटली द कंप्लीट अलाइनमेंट एंड एडजस्टमेंट एंड अरेंजमेंट ऑफ द डेटा इनसाइड द वर्कशीट। इसको हम लाइव प्रीव्यू बोलते हैं, जिसके अंदर हम इफेक्ट्स को साथ के साथ देख सकते हैं जब आप उस पर अप्लाई करने वाले होते हैं। उससे पहले टेक्स्ट को फॉर्मेट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, जिसमें हमें 3 चीज़ें समझनी होती हैं। टेक्स्ट की जो अपीयरेंस होती है उसे हम बोलते हैं टाइप फेस, जिसके अंदर हम डिज़ाइनिंग की बारे में बात करते हैं कैरेक्टर्स के लिए। फॉन्ट्स में जैसे काफ़ी सारे होते हैं, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ब्लैक, sans serif fonts, theme font, non-theme font. There are lots of font style, font size, measured in points, measurable in points are the numbers for cell font. कलर के बारे में बात करते हैं तो 12 कलर्स होते हैं जो एक वर्कशीट की थीम के लिए काम करते हैं। नाउ स्टैंडर्ड एंड कस्टम कलर्स, जिसको हम अगर डिफाइन करें बाय द कैटेगरी, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग ए सेल, या पूरी एक रेंज को सेलेक्ट करें जिसमें फ़ॉन्ट कलर या फ़ॉन्ट फिल कलर ऑप्शन को सेलेक्ट करके अप्रोप्रिएट कलर से आप देख रहे हैं यहाँ पे बी फॉर बोल्ड, इटैलिक एंड देन हाईलाइट। यू कैन सेलेक्टेड टेक्स्ट इन ए सेल एंड देन यू कैन अप्लाई ऑन दिस क्विक एक्सेस फॉर्म फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ द टेक्स्ट। नाउ बैकग्राउंड इमेज अगर हमें सेट करनी है तो कैसे करेंगे? पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे टैब पे, और उसके बाद बैकग्राउंड बटन पे क्लिक करेंगे, देन लोकेट करेंगे बैकग्राउंड कहाँ पर है हमारी, और इंसर्ट के थ्रू हम उसको शो कर देंगे। डेटा को फॉर्मेट करना, नंबर फॉर्मेट करना, उसके डेसिमल्स को इंक्रीज़ करना, डिक्रीज़ करना, परसेंट स्टाइल, किस तरीके से वो फॉर्मेट में दिखाई देगा, उस टाइप की चीज़ें। आपका अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट हो सकता है या और भी चीज़ें हो सकती हैं। और इसके बाद फॉर्मेटिंग डेटा में अगर हम बात करें तो डेटा जो हमारा दिखाई देगा उस डेटा के फॉर्मेटिंग के बारे में हम बात करते हैं। जैसे परसेंटेज हो सकती है, उसके रेवेन्यूज़ हो सकते हैं। सब आप देख रहे हैं ना इस शीट के अंदर, इसमें आपको दिखाई दे रहा है यूनिट्स हैं, कॉमास हैं, कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है। इसमें जो है परसेंटेज का साइन है, इसमें जो है पॉइंट्स हैं, डेसिमल्स हैं, इसमें एक रेंज है। तो दीज आर द डिफरेंट नंबर फॉर्मेट्स यूज इन MS Excel एंड यू कैन रियली डिफाइन दैम एंड कैन डिफ्रेंशिएट दैम इन बिटवीन द फर्स्ट वन द लास्ट वन। डेट्स और टाइम्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेट और टाइम बहुत सारे फॉर्मेट के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, वेर यू कैन सी द क्लॉक इज रोटेटिंग। इसी टाइप से डे, मंथ, ईयर, मंथ, डे, देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेट वी कैन यूज दैट वी आर गोइंग टू शो टुडे बाय द टाइम एंड द डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ डेट एंड टाइम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड वी आर गोइंग टू अप्लाई दैम। एक्चुअली सेल कंटेंट को अलाइन करना, लेफ्ट राइट, किस तरीके से हम उसको अलाइन करते हैं, जस्टिफाइड करते हैं यूज़र के अकॉर्डिंग। अलाइनमेंट बटन्स लोकेटेड होते हैं, होम टैब पे ही अवेलेबल होते हैं। देन इंडेंटेशन इज स्टार्टिंग से उसका कितना गैप है नेक्स्ट वाले पे, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसमें सेल को मर्ज करने का मतलब क्या होता है? मिलाना। जैसे आप देख सकते हैं एक सेल में कई सारे अलग अलग वैल्यूज़ हैं, जब इस दोनों को मिला दिया तो इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम कहते हैं अब सेल के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है उसको हम रोटेट कर सकते हैं, उसको सीधा वर्टिकल किसी भी टाइप का अलाइनमेंट दे सकते हैं। सेल कंटेंट को रोटेट करना, सेलेक्ट कीजिए, रेंज को सेलेक्ट कीजिए या एक पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कीजिए, ओरिएंटेशन बटन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद जैसी रोटेशन आपको चाहिए उस रोटेशन पे उसको सेलेक्ट कर दीजिए, काम खत्म। आप रोटेटिंग सेल कंटेंट की अगर हम बात करें तो सेल को कंटेंट को हमने सेलेक्ट किया एंड देन रोटेट पे क्लिक करके उसे अप्लाई कर दिया। पर्टिकुलर डिग्री पे भी कर सकते हैं, वर्टिकल लेफ्ट या किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, और उस तरीके से इस पर हम काम कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स आपका कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करने से भी आ जाता है। फॉर्मेट को कॉपी करना बिना जाने कि उसके अंदर क्या क्या कंटेंट फॉर्मेट किया गया, फॉर्मेट पेंटर को भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर दिस पर्पज़
फॉर्मेट्स को कॉपी करना पेस्ट करना भी कर सकते हैं हम आसानी से, खाली फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि काफ़ी सारे फीचर्स दिखा रखे हैं कि खाली आप उसके फॉर्मेट को कॉपी करना चाहते हैं जिस सेल में से आपने वैल्यू ली है, या खाली उसकी वैल्यू को यूज़ करना चाहते हैं, या मैच करना चाहते हैं दोनों वैल्यूज़ को कि दोनों में फॉर्मेटिंग में क्या क्या डिफरेंस है, तो उसका डिफरेंस भी वो बता सकता है। जैसे अब ये अप्लाइंग स्टाइल्स की बात करें तो स्टाइल क्या होता है, फॉर्मेटिंग की एक कलेक्शन होता है जिसमें हम अलग अलग तरीके के रेंज या एक पर्टिकुलर टाइप का स्टाइल जिसको हम एक स्टैंडर्ड नेम दे देते हैं, दैट दिस इज़ प्रोफेशनल, दिस इज़ एलिगेंट, अलग अलग टाइप का जो भी रहता है उसके अंदर। These are the different styles with the cell. You can say normal, bold, red, bad, good, neutral. These also having the impression. Light color is for the simplicity, and dark is much for like you are angry and all that. High contrast color is also not good for creating or preparing a worksheet. So to be careful while using the colors. Working with themes is also like working with the table style and colors. हम बात करें टेबल स्टाइल गैलरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग हमारे पास रेंज आ जाती है कि टेबल स्टाइल में हम कैसे उसको चेंज करना चाहते हैं, और किसी पहले से एग्जिस्टिंग टेबल को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज करता है, टेबल को सेलेक्ट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली उस पर अप्लाई कर देता है। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे ये अलग अलग रेंज है इसके सेल्स की, पूरी पूरी टेबल को आप चेंज कर रहे हैं, ये चेंज कर रहा है पूरी टेबल को, नॉट ए सेल। अब ये सारा काम हम करेंगे कैसे, अब इसको हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना। तो सबसे पहले एक्सेल की शीट को हम लेते हैं और फिर काम करते हैं। एक्सेल को हमने लिखा, एंटर प्रेस किया और ये ओपन हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, नेम, एंटर, रोल नंबर 10, मार्क्स, देन परसेंटेज। नेम में मैंने लिखा डेमो 1, डेमो 2, रोल नंबर मैंने लिखा 11, 12, मार्क्स में मैंने लिखा 13, 14, 15 में से मार्क्स मिल रहे हैं, 20 में से या 25 किसी में से भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने क्या लिख दिया, जो साथ वाला है परसेंटेज के अंदर जितने मार्क्स आए हैं उसको 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आता है उसको डाउन फिल मैंने कर दिया सेलेक्ट करके। अब इस सारे कंटेंट को मैंने सेलेक्ट किया और थोड़ा सा इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया नीचे तक ताकि मैं एक बड़ी सी लिस्ट को हैंडल कर सकूं। देन मैंने कंट्रोल के साथ ए को प्रेस किया और उसको सेलेक्ट किया और मैंने अलाइन कर दिया इनको सेंटर में। बॉर्डर हमने कर दिया इसको कम्प्लीटली ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक करके। ना हम बात कर रहे थे कि ये जो टेक्स्ट होती है सेल के अंदर इसको हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, और चाहते हैं एंगल क्लॉकवाइज तो एंगल क्लॉकवाइज हो जाएगा, वर्टिकल करना चाहते हैं वर्टिकल टेक्स्ट। दीज आर डिफरेंट टाइप्स। आप चाइनीज़ लैंग्वेज में या फिर रोटेट टेक्स्ट डाउन, इस तरीके से आप डिफरेंट उनको यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट आप कैसा करना चाहते हो, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये रेड ऑप्शन आएगा, रेड कलर, इसको आप रोटेट करेंगे अपने हिसाब से तो ये इस तरीके से भी ऑटोमेटिकली डिग्री आपको दे देगा। एनालॉगसली आप इसको रोटेट करेंगे और ये अपने आप उसको कन्वर्ट कर देगा। नाउ रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को लपेट लेगा अपने उसमें। मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे को मर्ज कर देगा और जो कंटेंट है उसको सबको ख़त्म करके एक ही कंटेंट को इसमें पास ऑन करेगा। नाउ जितना हमने किया कंट्रोल जेड से हम अंडू कर सकते हैं। ओके नाउ अब इस तरीके से जब हम काम करते हैं तो हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं। इसके कलर्स को, इसके फ़ॉन्ट को चेंज करना। जैसे अब मान लो मैंने नेम, रोल नंबर, मार्क्स, परसेंटेज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने इसे बोल्ड कर दिया। देख सकते हैं आप ये अलग अलग फॉर्मेटिंग स्टाइल्स हैं। आप ऐसा करना चाहते हैं या इस टाइप का, मैंने मान लो इस पर्टिकुलर उसको कर दिया। ठीक है, साइज़ मैंने इस पर क्लिक किया 14, 15, 16 में कितना भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब बात आती है जब इसके अंदर मैं डेट टाइम और की बात करूं तो इसमें परसेंटेज इज़ द फैक्टर जिसको मैं चेंज करना चाहता हूं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं चाहता हूं इसमें जितना भी डेटा है सारा परसेंटेज की फॉर्म में आए, बिकॉज दिस इज़ परसेंटेज। मैं इसको परसेंट साइन से सॉल्व करना चाहता हूँ। या तो मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करूँ तो मेरे पास इस टाइप से आ जाएगा। नंबर फॉर्मेट टैब पे अगर मैं जाऊँ, नंबर पे क्लिक किया या परसेंटेज पे क्लिक किया
और मैंने इस पर ओके कर दिया और ये इसकी परसेंटेज आ गई, काफ़ी ज़्यादा आ गई। इसलिए F2 प्रेस करके या फिर F2 प्रेस करके मैंने क्या किया, इसे और डिवाइड कर दिया और ये डाउन फिल कर दिया मैंने एरिया को नीचे तक। इसमें मैंने और क्या किया, डाउन फिल किया इसे और इसने परसेंटेज में इसको दिखा दिया। इस तरीके से हम इसको अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब बात आती है, इस परसेंटेज को तो मैंने चेंज कर दिया। नाउ अब मैं चाहता हूँ डेट लिखना है इसमें, और डेट को लिखने के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने Ctrl+1 प्रेस किया और मैंने डेट पे क्लिक किया तो देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्मेट। आज के दिन जो डेट है उसको मैंने क्लिक किया और ये डेट आ गई यहाँ पर। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 मई 2012, तो यहाँ पर ये फॉर्मेट आ गया। अब सेम चीज़ को मैंने नीचे फिल किया, कई तरीके से मैंने इसको फिल किया, डाउन सेलेक्ट किया, Ctrl+D के साथ डाउन फिल किया। अब मैंने इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया और मैंने Ctrl+1 प्रेस किया, उसके डेट पे मैं आ गया। मुझे इस टाइप से डेट चाहिए, मैंने ये क्लिक कर दिया। अगेन Ctrl+1 प्रेस किया, देन मेरे को डेट इस फॉर्मेट में चाहिए, मैंने इसको क्लिक कर दिया। तो देयर आर लॉट्स ऑफ चेंजेस यू कैन मेक विद दिस हेल्प ऑफ this complete range. Date and time completely you can use and you can select. So lots of variety as well are available for you to check it. Now you can also in this format you can use this month is this, and whatever the format may be you can use it as well as according to their requirement. Now बात आती है सेल स्टाइल को चेंज करने की। जैसे आप किसी सेल को क्लिक करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद सेल स्टाइल आपके अलग अलग टाइप के फॉर्मेट में इसको दिखा देता है। मान लीजिए आप 20% इस पर कर रहे हैं, तो आप जो भी सेलेक्ट करेंगे उस सिलेक्शन के हिसाब से इसको चेंज करेगा। हमने Ctrl+A करके सारे को सेलेक्ट किया, तो मैं इसको फॉर्मेट करना चाहता हूँ टेबल की फॉर्म में। फॉर्मेट एज टेबल पे गए, तो जैसे जैसे मैं लेके जाऊँगा माउस को अलग अलग जगह पे, तो उस हिसाब से ये उसे अप्लाई करता रहेगा। और जब मैं इसे अप्लाई कर दूँगा तो ये मांगेगा कि जो मेरी टेबल की रेंज है उसमें हेडर है या नहीं। और मैं माई टेबल हैज़ हेडर्स कर दूँगा तो क्या होगा, जो हेडिंग्स एंड नेम रोल नंबर मार्क्स उसको ये इंक्लूड कर लेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये चेंज कर देगा। अगर मैं नहीं करता हूँ तो ये उसको भी डेटा की फॉर्म में, एंट्री की फॉर्म में ट्रीट करेगा। जैसे मैंने ओके किया और ये हमारे पास टेबल बन के आ गई। मैंने अगेन जूम किया इसे 75% पे और ये टेबल बन गई। थोड़ा ज़्यादा हो गया, बड़ा कर लेते हैं, 100% कर लेते हैं। नाउ अब इसके बाद जो स्टाइल में करना चाहता हूँ, जस्ट मुझे माउस को लेके जाना है उसे और ये ऑटोमेटिकली उन पे कर देगा इसे अप्लाई। मैं इसमें करना चाहता हूँ, इसमें कर सकता हूँ, जैसा भी करना चाहता हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एरोज लग गए हैं। इन एरोज के अंदर क्या है, मल्टीपल डेटा सेलेक्ट करने की पावर होती है। मैं चाहता हूँ खाली रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ, सबका नहीं चाहता, मैं खाली चाहता हूँ डेमो 1, डेमो 2, डेमो 3 का रिकॉर्ड देखना। तो ओके करते ही क्या होगा, ये सिर्फ 3 रिकॉर्ड्स को दिखाएगा जो कि अवेलेबल होंगे सिर्फ इस टेबल के लिए। नाउ बात आती है, मैं अब देखिए अब मैं एक सेल को सेलेक्ट कर रखा है, लेकिन टेबल में कहीं पे भी क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली पूरी टेबल को चेंज करेगा। दिस इज़ अ वेरी बेसिक एंड वेरी गुड फीचर ऑफ MS Excel। नाउ अब बात आती है मर्ज एंड सेंटर की। मैंने यहाँ पे नेम लिखा और यहाँ पे मैंने नेम 2 लिखा। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया। जैसे मैंने Ctrl+1 प्रेस किया तो यहाँ पे अलाइनमेंट में मर्ज सेल मैंने क्लिक किया, ओके, उसने इसे ओके करने पे मर्ज कर दिया। नेम को इसने मर्ज कर दिया। अब यही फॉर्मेट मैं कहीं पे अप्लाई करना चाहता हूँ, मैंने इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और मैंने इन सबको सेलेक्ट कर लिया। अब ये सारे इसी फॉर्मेट के बन गए। अब नाउ मैं इस तरीके से मैं कुछ भी अप्लाई कर सकता हूँ। नाउ बात आती है और चीज़ों के बारे में, देखते हैं उसमें हमारे पास और क्या क्या अवेलेबल है। फ़ॉन्ट साइज और स्टाइल हम देख चुके हैं, कलर हम कर चुके हैं, फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट सिलेक्शन, बैकग्राउंड इमेज अगर हमें सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, देन फिल, इंसर्ट, पिक्चर हम कर सकते हैं और ये पिक्चर हमारी आ जाएगी इसके अंदर। लेकिन ये हमारी वॉलपेपर नहीं हुआ डेस्क का, इसको हम फॉर्मेट वॉल्स में जाके कर सकते हैं। फॉर्मेट सेल में गए और इसका हमें
जो भी कलर हम चाहते हैं उस कलर से हम इसको बैकग्राउंड को सेट कर सकते हैं। पूरे इसको सेलेक्ट करना होगा। अगर हम पूरे को करना चाहते हैं तो Ctrl+1, पैटर्न कलर विल बी एनी काइंड ऑफ कलर्स यू कैन यूज़, फिल इफेक्ट्स यू कैन यूज़। ओके, प्रीसेट भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। मान लो मैंने प्रीसेट पे क्लिक किया, फ्रंट सेंटर या फिर कुछ इस टाइप का कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने ग्रीन कर दिया और मैंने यहाँ पे जाके ये वाला क्लिक कर दिया और इस कलर को मैं अप्लाई करना चाहता हूँ तो आप देख सकते हैं पूरे इस पे ये अप्लाई हो गया सेल पे। ओके, नाउ अब इसके बाद फॉर्मेट टेबल, टेबल स्टाइल, फॉर्मेट, fill, effects, can be anything. Now we can use this thing to it, format। इस तरीके से हम किसी भी तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। Now ओके, नाउ अब इसके बाद बात आती है हमारे सेल स्टाइल्स के बारे में। ना कि हम आते हैं फॉर्मेटिंग डेटा। डेसिमल बटन हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। कैसे? अब जैसे मान लीजिए मैंने ये वाले हमारे पास डेसिमल्स है, मैंने इसको परसेंटेज पे क्लिक किया और ये डेसिमल्स हमारे यहाँ पर होते हैं। इस पर हम बात करें, मैंने इंक्रीज, अगर मैं डेसिमल इंक्रीज आप देख सकते हैं जितना मैं कर रहा हूँ उतने पे ये दिखा रहा है। मैंने यहाँ पे इंक्रीज पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज करता जा रहा है। तो इस तरीके से हम डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं डेसिमल्स को। अकाउंटिंग फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं। डेटा को फॉर्मेट करना हम देख चुके हैं अभी। डेट और टाइम को कैसे फॉर्मेट करेंगे ये देख चुके हैं। सेल कंटेंट को कैसे करेंगे और सेल को अगर इंडेंट प्रोवाइड करना है तो हम कैसे करेंगे। द स्पेसिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग वन इज नोन एज द इंडेंटेशन। अब इस इंडेंटेशन को हम यहाँ से चेंज करते हैं लेफ्ट एंड राइट। अब ये पहले से डिक्रीज है तो ये और होगा नहीं, इंक्रीज करने पे इंक्रीज होता जाएगा। देख सकते हैं आप इधर उधर जा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इंडेंटेशन चेंज कर सकते हैं। नाउ बात आती है नेक्स्ट ऑप्शन, दैट मर्जिंग सेल्स हम देख चुके हैं, रोटेटिंग सेल कंटेंट देख चुके हैं। सेल को अगर हमें बॉर्डर करना है तो कैसे करेंगे। सेलेक्ट किया, ठीक है, बॉर्डर्स पे क्लिक किया, किस टाइप का चाहिए, ऑल बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर कर दिया, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको पूरे को मैं चाहता हूँ बॉर्डर करना तो सेलेक्ट किया, ऑल बॉर्डर्स, क्लिक किया, सारे बॉर्डर्स हो गए। इस तरीके से हम इसको अप्लाई करते हैं। अब इस सारे को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसे मर्ज एंड सेंटर कर दिया तो उसी टाइम पे इसने क्या किया, मर्ज कर दिया जो भी बीच वाली वैल्यू थी उसको उसके हिसाब से। मर्ज एंड सेंटर पे मैं हटाऊंगा तो इस तरीके से मैं इसको मर्ज सेल और अनमर्ज भी कर सकता हूँ। अब इसमें मैं अकाउंटिंग वैल्यू करना चाहता हूँ चेंज, तो अलग अलग तरीके से मैं, मतलब देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन यू कैन यूज़ विद दिस। यू कैन से परसेंटेज आप करना चाहते हैं, जर्नल में करना चाहते हैं, टाइम डेट करना चाहते हैं, तो यू कैन ईजिली चेंज एनीथिंग इट इनटू एनीथिंग यू वांट टू डू। फॉर्मेटिंग सेल्स एंड फॉर्मेटिंग योर डेटा। मैंने कुछ भी मान लो इसमें लिखा, ये डेटा मैंने लिखा, अब मैं चाहता हूँ इस डेटा के अंदर फॉर्मेट लेके आना, ये वाला सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और कहाँ चाहता हूँ, तीनों को मैंने सेलेक्ट किया और जैसे छोड़ा तीनों पे सेम कलर अप्लाई हो गया। अब मैं चाहता हूँ खाली इसको अप्लाई करना, फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट किया और क्लिक किया और ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया उसी फॉर्मेट में। दिस इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर। स्टाइल्स अप्लाई करना हम देख चुके हैं। थीम्स के साथ काम करना हो तो कैसे कर सकते हैं। टेबल स्टाइल अप्लाई करना हो पहले से किसी टेबल पे तो हम कर सकते हैं। अब मैं चाहूँगा आपको कि आप फॉर्मेट कैसे करते हैं डेट और टाइम को। मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर को किस तरीके से आप यूज़ करेंगे वो सब हम देखना चाहते हैं। तो लेट्स रिव्यू ए एसेंशियल फीचर ऑफ MS Excel एज वेल। हम बात करें दैट इज़ टू यूज़ इट इन आवर डे टू डे लाइफ। इसके अंदर हमारे पास फॉर्मेट पेंटर में काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मान लो इसमें एक यहाँ से भी स्क्रॉल डाउन करने से हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं और उसको हम चेंज कर सकते हैं। मान लो मैंने इसे फ्रैक्शन में चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने इसे सेलेक्ट किया, देन मैं यहाँ पे इसको मैंने
फ्रैक्शन में करना चाहता हूँ फ्रैक्शन, डेसिमल्स, जैसा भी मैं चाहता हूँ उसके हिसाब से इसको कर सकता हूँ। टाइम में करना चाहता हूँ, टाइम बन गया। तो इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इट। साइंटिफिक करना चाहता हूँ, साइंटिफिक कन्वर्ट हो गया। और ये इनवैलिड वैल्यू दिखाता है, इसका मतलब वो रेंज में नहीं है, इसलिए उसको शो नहीं कर पा रहा है। Thank you very much for joining this session. Have a nice day and see you in the next session of MS Excel. Thank you very much.